Hello friends, in our previous class we have learned about the types of fractions, like fractions and unlike fractions. Now in this class we will learn about solving statement problems, word problems. So our question is, Rajat ate 2/3 of a pizza and Mary ate 1/4 of a pizza. Who ate more pizza and by how much? तो जब भी हम कोई स्टेटमेंट प्रॉब्लम को पढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं, तो हमारे लिए सबसे ज़रूरी है कि पहले हम उसके मतलब को समझें और उसके एम को समझें। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि रजत जो एक बॉय है उसने 2/3 ऑफ अ पिज़्ज़ा खाया है और मैरी जो एक गर्ल है उसने 1/4 ऑफ अ पिज़्ज़ा खाया है। उसके बाद पूछा गया है हु एट मोर पिज़्ज़ा, किसने ज़्यादा खाया और कितना ज़्यादा खाया। तो अब सबसे पहले जब हम स्टेटमेंट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो जो हमें दिया होता है क्वेश्चन में, जैसे कि हमें दिया हुआ है रजत ने 2/3 ऑफ अ पिज़्ज़ा खाया एंड मैरी ने 1/4 ऑफ अ पिज़्ज़ा खाया, तो इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। उसके बाद हम अपने कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। सो रजत ने खाया, रजत एट 2/3 ऑफ अ पिज़्ज़ा एंड मैरी एट 1/4 ऑफ अ पिज़्ज़ा। अब यहाँ पर हमें समझ में आता है कि रजत ने 2/3 खाया एंड मैरी ने 1/4 खाया और दोनों के ही डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं, डिफर करते हैं। तो यानी कि ये दोनों जो टर्म्स है ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। और क्योंकि हमें ये बताना है कि किसने ज़्यादा खाया, तो सबसे पहले हमें इन दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें इसको लाइक फ्रैक्शंस में चेंज करना पड़ेगा। अब इसको लाइक फ्रैक्शंस में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, तो दोनों डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं, तो हम इसको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्योंकि ये दोनों अनलाइक फ्रैक्शंस है तो पहले हम इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और इन दोनों के डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं, तो हम इनको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे with the same numbers to make the denominators equal। तो अब हमारा फर्स्ट हमें 2/3, इसको हमने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि हमारा जो दूसरा फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर 4 है। तो 2 × 4 = 8 एंड 3 × 4 = 12। तो हमारी टर्म बन गई 8/12, यानी कि रजत ने खाया 8/12 पिज़्ज़ा एंड मैरी ने खाया 1/4 इंटू, इसको अब हमें, क्योंकि ये हमारा डिनोमिनेटर 12 है तो इसको भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसको हम 3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इट विल बिकम 3/12। तो अब हमारे पास दोनों जो टर्म्स आई हैं, दोनों फ्रैक्शंस जो हैं वो लाइक फ्रैक्शंस हैं, तो इसलिए अब हम इसको देख के ही समझ सकते हैं कि किसने ज़्यादा खाया। तो बाय दिस वी नो रजत एट मोर। अब कितना ज्यादा खाया उसको निकालने के लिए हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। रजत ने खाया 8/12 और मैरी ने खाया 3/12। अब इसमें से टू फाइंड आउट कि किसने कितना ज्यादा खाया, हम इन दोनों टर्म्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो उसके बाद 12 क्योंकि एक कॉमन नंबर है तो हम उसको ऐसे ही लिख लेते हैं, एंड फर्स्ट नंबर इज 8 एंड सेकंड नंबर इज 8 - 3 is 3। सेकंड नंबर इज 3, तो 8 - 3 विल बी इक्वल टू 5/12। तो ऐसे हमें पता चलता है कि रजत ने ज्यादा खाया और कितना ज्यादा खाया, 5/12 ज्यादा खाया। सो दिस इज हाउ वी फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स। सबसे पहले हमें जो दिया होता है उसको हम नोट डाउन करते हैं और जो हमें निकालना होता है उसको फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर दोनों फ्रैक्शंस जो हैं वो अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, तो पहले हम उसको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे विद द नंबर ऑफ द डिनोमिनेटर। तो 2/3 को हमने 4/4 से मल्टीप्लाई किया एंड 1/4 को 3/3 से मल्टीप्लाई किया। सो फ्रॉम हियर वी कम टू नो कि रजत एट मोर, और कितना ज्यादा खाया वो निकालने के लिए हम 8/12 - 3/12 करते हैं। तो 8 - 3 = 5/12, इतना रजत ने ज्यादा खाया।